हेलो चैंपियंस। पार्ट टू में आपका स्वागत है। भारत के मध्यकालीन इतिहास में आपका स्वागत है। अरविंदा एवन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी की एग्जाम हमारे चल रहे, जहाँ पे कल थोड़ी सी गलतियाँ हो गई, उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। हमारी गलती जो हुई थी वहाँ पे मैंने लिख दिया था 15 अप्रैल। हमारी जो टाइमिंग है वह टाइमिंग जो हमारी क्या है, हमारी जो टाइमिंग है वो है 15 मई। कल हमने उसको लिख दिया था 15 अप्रैल, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और जो मैंने बात किया था 13 मई को हमारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, कोर्स हमारे खत्म हो जाएंगे 14 मई। वह डेट है जिस दिन हम लोग क्वेश्चन बैंक लेकर के आएंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट लेकर के आएंगे, मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपको पूरी एंशियंट, मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के सारी क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा प्रॉपर वे से। और आप सभी बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा, और जितना करोगे उसमें से आएगा, बाहर से सीयूटी कुछ नहीं पूछने वाला है। ऐसा मत समझना भाई, क्योंकि वो मुझसे क्वेश्चन लेके नहीं गए। हाँ, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आइए, मध्यकालीन भारत का हमारा ये इतिहास शुरू हो गया है, तो उसके पहले थोड़ी सी लाइनें हमारे पास है। जब जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आइए, दिल्ली सल्तनत आज की हमारी जो पार्ट टू की टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, आज की हमारी जो पार्ट टू की टॉपिक चलेगी वह दिल्ली सल्तनत चलेगा। दिल्ली सल्तनत की मैं बात करें तो 1206 से लेकर के ये जो चलता है हमारा 1526 ईस्वी तक ये सारी चीजें चलेंगी। इसके बाद मुगल काल शुरू होगा। पहले दिल्ली सल्तनत में देखते हैं 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 तक कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासक रहा है। कौन है मुस्लिम सुल्तानों का शासक? कब तक है? 320 वर्ष तक। इस बात को याद रखना। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासन काल को दिल्ली का सल्तनत काल या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। यहाँ पे 5 वंश थे। 5 वंश में पहला आता है, याद रखना, गुलाम वंश। गुलाम वंश से 1206 से 1290 तक। फिर इसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लेकिन हाँ, इस लास्ट वाले पार्ट को आप याद रखना। इस लास्ट वाला पार्ट जो हमारा आएगा, इस पार्ट को आप याद रखना। यहां जो लास्ट पार्ट है हमारा, ये लोधी वंश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इंपॉर्टेंट क्यों है? मैटर ये करता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं, ये कौन है? तुर्क वाले। कौन है? तुर्क है सभी। लेकिन ये जो है, ये एकमात्र है अंतिम वंश है जो कि अफगान थे। ये जो वंश है ये अफगान वंश का था। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये तुर्की है, ये अफगान है। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लेना। हो गया? आइए देखिए, ट्रिक याद कैसे करेंगे। है तो बहुत सारे वंश, याद कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सा है, याद होगा? नहीं होगा। अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा? होगा, हम है ना। कहानी को बना देंगे भाई। इसको इतिहास नहीं, कहानी बना के दिखा जाएगा। इतिहास अब बोरिंग नहीं होगी, कहानी होगी, इसको पढ़ा जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है। वंश की अगर बात करते हैं, वंश को याद करने के लिए ट्रिक क्या चलेगा हमारा, इस बात को याद रखना। वंश को याद करने के लिए, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, वरना नहीं नहीं, रुको रुको, तुम चले जाओगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, देखो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश। क्लियर है? गुलाब से गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश। क्लियर है? तो से तुगलक वंश। सा से सैयद वंश। लो से लोधी वंश। ये तो हमारा था कि कौन कौन से वंश है। लेकिन ये बड़ा, इसके बाद की पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सैयद वंश है, लोधी वंश है, गुलाम वंश है,
तुगलक वंश है तो ठीक है, इनके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, मैटर ये करता है। क्लियर है? पढ़ लो, बड़ा मजा आएगा, पढ़ लिया जाए आज। आइए संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक कौन होंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या? एबक जल गया खीबो, एबक जल गया खीबो। ठीक, एबक जल गया भाई। देखो एबक से कुतुबुद्दीन, क से ले लिया कुतुबुद्दीन, जल से लिया जलालुद्दीन, क्या लिया, जलालुद्दीन, गया से गयासुद्दीन, खी से खिज्र खान, बो से बहलोल, ब से बहलोल लोदी। क्लियर है? ये इसके संस्थापक थे। इसके बाद बात करते कि इनका कार्यकाल कैसा था, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका चला, कार्यकाल के अकॉर्डिंग बात करते कौन सबसे ज्यादा चला कौन सबसे कम चला, इस पे डिपेंड करेगा मैटर। तो यहाँ पे आते कार्यकाल पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया पहला वंश है तुगलक, दूसरा है सखी। यहाँ पे शॉर्ट का ट्रिक है तुगलक सखी। तुगलक के सखी कौन है, ऐसा नहीं है सखी ढूंढते फिरोगे यार तो फिर इतिहास कैसे पढ़ोगे, तुम्हें भी जाना पड़ जाएगा इतिहास में। आओ इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे आओ। तुगलक, तुगलक के तू से तुगलक, ग से गुलाम, ल से लोदी, स से सैयद, ख से खिलजी। सबसे ज्यादा शासनकाल करने वाले तुगलक, इस बात क्या रखना, तुगलक जो है वह सबसे ज्यादा शासनकाल करेंगे। इसको लिख लेना, लिख लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब पहली हमारी टॉपिक है इसमें गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे, इस बात को ध्यान देना, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो कि हमने यहाँ इसके जस्ट पहले पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के पहले पार्ट 1 में पढ़ा था। नई वीडियो देखा था, पार्ट 1 जाके देख करके बड़ा मजा आएगा। पार्ट 1 देख लो, फिर इस बाद पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 1 आपको दिख जाएगा, ठीक है, आप पार्ट 1 देख लेना, प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ पे देख लेना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना दोस्तों को भी भेज देना था कि उनका भी सीट ही निकल जाए। तुम बड़ा मतलब ही निकले यार, दोस्त को भी आगे बढ़ाओ, खुद थोड़ी नहीं बढ़ना है। आ जाओ इधर देखो, इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था। क्या था, इस बात को याद रखना, इस वंश का दरबारी भाषा फारसी है। अरब से आए हुए भाई, तुर्क है, और तुर्क वाले फारसी बोलते, ठीक है। इस वंश का जो दरबारी भाषा था वो फारसी था। इस वंश का सबसे प्रमुख भाषा थी, ठीक है, इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा क्या थी, फारसी थी। इस वंश को इलबरी, ममलुक या दास कहा जाता था। इस वंश को और भी नामों से जाना जाता है, इलबरी, ममलुक या दास। इस वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। किसने बनाया है, इसका फाउंडर कौन होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या है, फाउंडर है। क्या है, फाउंडर। क्लियर है, संस्थापक इसका कौन है, फाउंडर है। और इसका जो फाउंडर है वह किसका दास था, किसका नौकर था, मोहम्मद गौरी का। किसका नौकर था, मोहम्मद गौरी का। गुलाम वंश के बारे में एक और इसका सेकेंड नाम भी बोला जाता है। गुलाम वंश को दो नामों से और पुकारा जाता है। एक होता है तुर्क मामलुक, जो कि यहां पे हमने देख लिया, कहां गया ये ममलुक, तुर्क ममलुक, ये इस नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा नाम होता है प्रारंभिक तुर्क, इनिशियल तुर्क, इनको भी नाम दिया जाता है। इनिशियल तुर्क या प्रारंभिक तुर्क के भी नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हमने देख ही लिया, ठीक। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते, जो कि इनके कुछ प्रमुख वंश है, ये देख लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात किया जाए तो ये जो बंदा आता है हमारे यहाँ, ये आता है 1206 से लेकर के 1210 तक। इस बात क्या देखना, 4 साल का शासनकाल है। तुम्हें कॉमनली यहाँ पे तुम्हें 4 साल वाले मिलेंगे। 1206 से लेकर के 1210 तक ईस्वी तक इसने यहाँ पे काम किया था। इसके अलावा दूसरा है आराम शाह। इसके प्रमुख कुछ शासक है जो मतलब शासनकाल में एक कड़ी के बाद दूसरे कड़ी में आते रहे, जैसे आराम शाह। फिर इसके बाद है इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, इसको याद कर लेना। बहराम शाह, इसको भी याद कर लेना। इल्तुतमिश, इसको याद करना। अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर इसके बाद नासिरुद्दीन शाह, बलबन। इसके बाद 2 मिला ये है, क्यूमर्स और कैकुबार, ये 2 लगे, इसको लिख लेना। हो गया भाई, हो गया। आइए अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
1206 से लेकर के 1210 तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, इसका भी नाम देख लेते, उपनाम के बारे में इसकी बात करते हैं। इसके उपनाम क्या है, उपनाम, उपनाम। इसके दो उपनाम है, पहला है कुरान खां, ठीक है, दूसरा है मलिक। क्या है, मलिक। पहला नाम इसका कुरान खां, दूसरा मलिक। इस बात क्या रखना, पहला नाम इसका कुरान खां, दूसरा नाम इसका मलिक। इसके दो उपनाम है, एक कुरान खां, एक मलिक। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो फाउंडर है, ये बताई दिया था पहले कि ये फाउंडर किसका है, किसका है, नहीं पता भाई, भूल गए इतना जल्दी, नहीं यार भूलना नहीं। गुलाम वंश का फाउंडर, किसका फाउंडर है, गुलाम वंश का। आइए बात करते हैं, इसने अपने देश की जो राजधानी रखी थी, अपने राज्य की जो राजधानी रखी थी, इसकी जो राजधानी चलेगी, राजधानी कहां पे रखा था, लाहौर। कहां पर था, लाहौर। क्लियर है, इसने अपनी राजधानी कहां रखी थी, लाहौर रखी थी। और बात करते हैं इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, राजधानी लाहौर रखा था। मृत्यु की भी बातें कर लेते हैं। एक ऐसा मात्र शासक था जिसका, याद रखना मृत्यु कैसे याद रखोगे, 1210 में इसकी मृत्यु हुई है, कब हुई है, 1210 ईस्वी में मर गया, मर गया। ठीक, याद कैसे करोगे कि मर गया, याद करना यार, इसमें मरने में भी इसकी बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी है, सुनाते हैं। चौगान या पोलो एक गेम है, जानते हो, कमेंट में बता दो फिर, चलो टाइम दिया यार, कमेंट में बता दो चौगान या पोलो। चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, फिर भी कमेंट में कर देना कि हाँ मुझे पता था, पता था भाई, कमेंट करना जरूर से, ठीक है। आइए देखते हैं, चौगान, इसको देखना, लेकिन अब पोलो खेलते वक्त पोलो खेलते वक्त क्या, पोलो खेलते वक्त, खेलते वक्त पोलो हो गया, पोलो खेलते वक्त पोलो हो गया। अब ये पोलो खेलते वक्त पोलो हो गया मतलब क्या, पोलो खेलते वक्त पोलो मतलब मर गया, खत्म कहानी इसकी, टाटा। ठीक है, पोलो खेलते वक्त खत्म, मर गया। कब मरा है, 1210 ईस्वी में। इस बात क्या रखना, 1210 ईस्वी में पोलो खेलते वक्त पोलो हो गया था। फिर इसकी बात करते भारत में चौगान खिलाने का श्रेय, भारत में जो सबसे पहले पोलो लाया था वो कौन लाया था, सामने नाम पढ़ा, पढ़ लो, क्या है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। भारत में पोलो गेम लाया, क्या लाया, पोलो खेल लाया। अब पोलो है क्या, हिंदी भी देख लो, हिंदी क्या है, चौगान। क्या है पोलो, चौगान। चौगान गेम को लाने का भी श्रेय इसी को जाता है, ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, इसको लिख लेना आप, ठीक। अब आइए बात करते हैं, एबक ने कुछ निर्माण कला भी कराया था, यहाँ पे कुछ चीजों को भी बनवाया होगा, जब भारत आया होगा तो कुछ स्थापत्य कला भी करवाया होगा। तो स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हेडिंग देना, एबक के द्वारा निर्माण कला, हेडिंग क्या है, एबक के द्वारा निर्माण कला। इसने क्या बनवाया था, दिल्ली गए हो कभी, नहीं गए, घुमा देते हैं इसी जगह अभी बैठे बैठे, चलो इमेजिन करो, दिल्ली में गए हो, कहाँ, दिल्ली पहुंच गए, बड़ा जल्दी आ गए तुम,
अभी यहीं पे बैठो, अभी दिल्ली नहीं जाना है। चलो दिल्ली आ गए। दिल्ली में गए, तुम क्या देख रहे हो? कुतुब मीनार किसने बनवाया? नहीं पता? लिख लो। कुतुब मीनार का नींव रखा था इसने, इस बंदे ने कुतुब मीनार की नींव रखी। किसकी? कुतुब मीनार का नींव रखा। क्लियर है? कहां पर है कुतुब मीनार? कहाँ है? अभी तो घुमा रहे थे। कहाँ? दिल्ली। कहाँ घूमे? दिल्ली। ठीक। कुतुब मीनार का इसने क्या रखा? नींव रखा। दूसरी बात है, अगर बात करते 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बनाई गई थी जो 2.5 दिन में बनाई गई थी। कहां पर है? अजमेर राजस्थान। कहां पर? अजमेर राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा स्थापत्य कला लिख रहे हैं इसका। हाँ, उसके पहले बात कर लेते। 2.5 दिन का झोपड़ा तो है, ठीक है भाई। कहां पर है? अजमेर। अजमेर में एक दरगाह भी है, बड़ा फेमस दरगाह है, जहाँ अकबर लगभग 14 बार गया था, बच्चे की कभी कामना के लिए तो कभी जीत के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, उन पे भी बात करते हैं। ठीक। वहाँ पे दरगाह है जिनको ख्वाजा गरीब नवाज से भी जाना जाता है। ठीक, इतनी बात बता रहा हूँ। पूरा नाम उनका बताना क्या है? चिश्ती हैं। ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है उनको। दिल्ली में उनकी, सॉरी दिल्ली नहीं, अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह है। ठीक है, उनकी पूरी नाम आप कमेंट में लिखोगे किनकी दरगाह है। ठीक है, आइए देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। क्लियर है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, तो ये एक मस्जिद है, झोपड़ी वगैरह नहीं कोई। ये एक प्रकार की मस्जिद है जहां पे नमाज पढ़ने के लिए इसको ऐबक ने बनवाया था। कुव्वत उल कुव्वत उल इस्लाम, ये एक मस्जिद भी इसने बनवाई थी दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम, इस बात का याद रखना, एक मस्जिद भी है। कुव्वत उल इस्लाम। ये कहाँ बनाया? अभी तो दिल्ली घूम रहे थे। अजमेर चले गए तो दिल्ली को भूल गए भाई, राजस्थान घूम लिया तो दिल्ली भूल गए। नहीं, भूलना नहीं है, आते दिल्ली में फिर वापस। ठीक है, दिल्ली में इसने मस्जिद बनवाई थी। लेकिन याद करने का तथ्य क्या है? याद करना, तुर्कों के द्वारा। किन के द्वारा? तुर्कों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा बनाई गई, बनाई गई पहली मस्जिद, पहली मस्जिद। कहां पर बना है भाई? भारत में। भारत में तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है, इस बात का याद रखना। भारत में ये पहला मस्जिद बनाया गया था तुर्कों के द्वारा। ठीक है, मस्जिद तुर्कों के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद था। ठीक, फिर इसके बाद आई गए भाई। आंसर मिला? किन का दरगाह था? नहीं, लिख लेना, मुइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरगाह था यहाँ पे। किन का था? मुइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरगाह। बनवाया कौन उनको? दरगाह किसने बनवाया था?
मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का ये दरगाह बनाया गया था। ये कहां पर है? ये भी कहां पर है? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरगाह बनाया गया था, कहां पे बनाया गया था? ये भी अजमेर में बनाया गया था। लिख लेना। ये इनकी बात करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, तो एक प्रसिद्ध क्या है ये? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अगर बात करें तो एक प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध भाई? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रसिद्ध चिश्ती थे, ठीक है। और दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध चिश्ती और हुआ करते थे, तो अजमेर में है, लेकिन दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध और चिश्ती हुआ करते थे। उनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो प्रसिद्ध एक चिश्ती हुआ करते थे दिल्ली में। लिख लेना, हेडिंग डाल लेना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध चिश्ती हुआ करते थे उस टाइम में, ठीक है। और एक लेखक भी बड़ा प्रसिद्ध थे उस टाइम में। लेखक का नाम है हसन निजामी। लेखक का नाम क्या है? हसन निजामी। एक लेखक यहां पर। हसन निजामी उस टाइम में एक लेखक थे। अब लेखक है तो कुछ किताबें भी होंगी, ठीक है। हाँ है, किताब है जिसका नाम है फकरे फकरे मुदाबिर। क्या नाम है? फकरे मुदाबिर। फकरे मुदाबिर इस पुस्तक का नाम था, ठीक है। अब थोड़ा सा चिश्ती के बारे में बात कर लिया जाए, कर लेते। चार प्रकार के चिश्ती होते हैं, ठीक है। पहले जो होते हैं जिनको चिश्ती बोला जाता है। दूसरे जो होते हैं कि सुरहा वर्दी। तीसरे जिनके नाम है वो है, तीसरे लोगों की जो नाम बोली जाती है वह है कादिरिया। फिर चौथे लक्स बंदी, ठीक है। नक्श बंदी, चौथे की कौन है? नक्श बंदी, ठीक है। अगर बात करें चिश्ती समुदाय के जो फाउंडर है, चिश्ती समुदाय के फाउंडर, लेकिन कहां पर? विश्व में, भारत में नहीं। भारत में अजमेर शरीफ के जो थे, ठीक है, उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ही यहाँ पे लेकर के आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे अगर फाउंडर की बात किया जाए, चिश्ती संप्रदाय की बात किया जाए पूरे विश्व में, तो उनका नाम है अबू अब्दाल चिश्ती। अबू अब्दाल चिश्ती जो पूरे विश्व में फाउंडर हुआ करते थे, ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनको गरीब नवाज के भी नाम से जाना जाता है, ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, जिनको KGN के नाम से भी प्रसिद्ध है ख्वाजा, ठीक है। उनका दरगाह जो अजमेर शरीफ में, कहां पर है? अजमेर शरीफ में, ठीक। लिख लेना। हैव यू डन इट? आगे बढ़ते हैं। आइए इल्तुतमिश की बात करते हैं। उसके पहले एक और है आराम सा, ठीक। छोटा सा शासक है, बड़ा कमजोर हुआ करता था, जिसको इल्तुतमिश ने हत्या करके, इसकी हत्या करने के बाद 1211 में अपनी शासन जमा लिया था इल्तुतमिश, ठीक है, ठीक। शमसी वंश का था, 1211 से लेकर के 1236 के शासनकाल इसका चला हुआ था इल्तुतमिश का, ये बंदा है, ठीक। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने यहाँ पे, इसकी भी थोड़ी बहुत बात होगी इल्तुतमिश की, आते देखते कि इसने जो कैपिटल बनाया था अपना, इल्तुतमिश का जो कैपिटल हुआ करता था, राजधानी जो हुआ करता था, कैपिटल इसका है दिल्ली।
इसके पहले कैपिटल कहाँ थी? लाहौर था। कहाँ था? लाहौर। अभी कैपिटल कहाँ लेके चल रहा है? दिल्ली। दिल्ली, ठीक। कैपिटल जो इसका दिल्ली है। अगर बात करते हैं सुल्तान बनने से पहले, राजा बनने से पहले या सुल्तान बनने से पहले ये कहां क्या करता था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। क्या था? सुल्तान बनने से पहले कहां का था? ये बदायूं का गवर्नर। लिखना। सुल्तान बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले ये क्या था? ये बदायूं का गवर्नर था। लिखना, बदायूं का गवर्नर। बदायूं क्या है? गवर्नर है। इसके बाद बात करते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो है ये वास्तविक संस्थापक है किसका? दिल्ली सल्तनत का। लिख लो, ये भी लिखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये क्या है? वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद बात करते हैं इसको एक और नाम के नाम जाना जाता है, मकबरा का पिता। एक और पॉइंट लिखना इसके बारे में, मकबरा का पिता। भारत में मकबरा बनाने का श्रेय इसको जाता है क्योंकि इसने अपने पुत्र के मृत्यु होने पर मकबरा बनाई थी, ठीक है। और इसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार क्या किया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में ये पहली बार क्या किया था? दिल्ली सल्तनत में इसने पहली बार क्या किया? तो आइए यहां देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में, या लिख लो दिल्ली सल दिल्ली सल्तनत में पहली बार इसने क्या किया? पहली बार इसने चांदी का टंका चलाया था। क्या चलाया था? चांदी का टंका। और इसके अलावा कापर का जीतल चलाया था। चांदी का जो था वो टंका था, कॉइन सिस्टम लाया था फर्स्ट टाइम इसने भारत में, या दिल्ली में कर सकते इसने लाया कॉइन सिस्टम। कॉइन सिस्टम था, ठीक, जो दो तरीके से था। दो तरीके से क्या है? पहला चांदी का टंका, दूसरा कापर का जीतल। हाँ भाई, सिक्के तो तुम्हें भी कमाने हैं। अब तुम नोट के रूप में कमाओ चाहे सिक्के के रूप में कमाओ, कमाने तुम्हें। सिक्के कमाओगे तो मैं भी शायद ज्यादा इज्जत ना मिले, नोट कमा लेना, रिश्तेदार भी इज्जत देंगे, वो भी देगी, समझ गए ना, उसका बाप भी देगा। नोट कमा लेना, जीवन में नोट जरूर कमाना, उसके साथ साथ इज्जत भी कमाना, वो बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं, इसने मिलिट्री सिस्टम लाया। क्या लाया? मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री सिस्टम भी भारत में लाया था, जिसको दो नामों से जाना गया। पहला नाम था इक्तेदारी, दूसरा इक्तेदारी व्यवस्था। सॉरी, दो नाम नहीं, एक ही नाम था, इक्तेदारी व्यवस्था। क्या नाम है? इक्तेदारी व्यवस्था। लिख लेना, लिख लिया? लिख लो, हो गया। अब आगे आते हैं।
आइए बात करते हैं। इसका जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। सक्सेसर या उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। सक्सेसर मतलब होता है कि जैसे आप अपने घर में बड़े हैं, ठीक है, अगर आप बालक है अपने घर में बड़े, तो आपके पिताजी के बाद जो आपके घर की जिम्मेदारियां मिलेंगी शायद वो आपको मिल जाए। आपकी बहन बड़ी हो तो उनको भी मिल सकता है, लेकिन पहले क्या होता था, ये जो होता था पुत्र को ज्यादातर दिया जाता था। ठीक, पुत्र हो कुपुत्र, ये बात तो आपने सुना भी है। और अच्छी बात ये भी है कि बहुत अच्छे भी लोग हमारे यहाँ, ठीक है, बट आप ऐसा ना करना, आप बहुत अच्छे हो। ठीक, सक्सेसर की बात करते हैं, उत्तराधिकारी। सक्सेसर कौन है इसका? सक्सेसर या उत्तराधिकारी, सक्सेसर या उत्तराधिकारी की बात करते, ये कौन है? सक्सेसर या उत्तराधिकारी की बात करते तो इसका जो सक्सेसर या उत्तराधिकारी था, इल्तुतमिश का जो पुत्र है, ठीक है, या पुत्री है, इसकी जो उत्तराधिकारी बनती वो बनती रजिया सुल्तान। इस बात को याद रखना, इसकी उत्तराधिकारी जो बनेगी वो बनेगी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक है। इसके बारे में आने तो इसके भी पोल पता खोलेंगे, चिंता ना करो। तुम्हारा खुल ही रहा है, हम इसके खोल देते हैं। तुमने अपना कहीं खुलवा लिया, हम भाई इसका खोल देंगे अभी पोल पता, किसके भी क्या करनामे थे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मसूद, अपने पुत्र नासिरुद्दीन मसूद की याद में दिल्ली में एक सुल्तानगढ़ी बनवाया। ठीक है, सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनवाया था। ठीक, इसका पुत्र कौन है? पुत्र नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन मसूद। ठीक, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, मैं भी गलत हो गया। हाँ, यहाँ गलत है यार। महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की याद में इसने दिल्ली के कहां पर, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी में मकबरे का निर्माण कराया था। किसका? मकबरे का निर्माण करवाया। किसके याद में? अपने पुत्र के याद में। अपने पुत्र के याद में दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में मकबरे का लिख लो, के याद में क्या करवाया? मकबरे का निर्माण। इसीलिए इसको मकबरे का पिता, फादर ऑफ टॉम्स कहा जाता है। कहां पे? भारत में। मकबरे का पिता, इसी को वैसे इसको कहा जाता है। इसने एक और बनवाया था, चालीसी, चालीसा, या फिर तुर्कान ने चिहलगानी को शुरू किया था। इसने एक चीज और शुरू किया था, इसको बात क्या रखना, चालीसा या तुर्कान ने तुर्कान चियलगामी। हो गया, पोल पता खुलने वाला है। क्या किया जाए? खोल दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कहानी आगे। हाँ, लेकिन उसके पहले यार वीडियो को सब्सक्राइब लाइक तुम करते नहीं हो यार। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों के पास भी भेजो, ताकि वह भी क्या करे, वो भी पढ़े, आगे बढ़े। तुम ही पढ़ के क्या बताया यार, बस तुम ही पढ़ना चाह रहे हो, दोस्तों को भेजो ना अपने, आप अपने दोस्तों को भी भेजिए। हाँ, अब आते भाई असली मुद्दा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, रजिया सुल्तान। नाम बड़ा प्यारा है, रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240, बोला था ना, 4 4 साल, 4 साल याद रखना। बड़ा प्यारे प्यारे मिलेंगे लोग, 4 4 साल में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए थे। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका कौन है?
भारत की पहली महिला शासिका या शासक का लो, पहली महिला शासक। भारत में पहली मुस्लिम महिला शासक है रजिया सुल्तान। बात करते, इतिहासकारों का कहना था कि रजिया सुल्तान अगर एक महिला न होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि इसके अंदर वह सारे गुण थे, वह सारे गुण थे जो एक पुरुष सुल्तान के अंदर होना चाहिए। बस अफसोस भगवान के पसंद नहीं था, खुदा के पसंद नहीं था, इसको दुर्भाग्यवश एक महिला बना के भेज दिए, अन्यथा भारत का इतिहास कुछ और ही कहता इसको। ठीक है, और बात करते रजिया सुल्तान के बारे में। हाँ तो पोल पता तो तुम आप सुनने आए ही हो, सुन भी लो पोल पता, चलो ठीक है। रजिया सुल्तान जब शासक में आई थी, शासन में आई थी, ठीक है, जब शासक बनी तो इसको पुरुष पसंद नहीं करते थे। कौन? जो भी तुर्के, अभी चालीसा के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है, तुर्के चेहलगामी के बारे में, चेहलगामी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, ये पसंद नहीं करते थे इसको। क्यों? क्योंकि ये महिला थी। पसंद कौन करेगा, ये भी तो बात है, पसंद कौन करेगा। एक को था घोड़ा चलाता था, अरे घोड़ा चलाता मतलब नहीं, घोड़े वाला मालिक था भाई, असोसाला का मालिक था, ठीक है, मलिक याकूत नाम था उसका। क्या नाम था? मलिक याकूत। समझ गए? प्रेम संबंध बड़ा बढ़िया था इसका, दोनों का अपना चलता था भाई, स्टोरी बढ़िया से, ठीक है। मलिक याकूत नाम था, ठीक। तो भाई अब है, भरोसा करे भी तो किस पे, ये नहीं करने वाला है। जहां देख अच्छे की तलाश में हमेशा निकल लो, कोई बेटर आएगा तुमसे, वो लेके चला जाएगा। आज ही मौका है, पढ़ लो, ठीक है। आइए देखते हैं, मलिक याकूत से इसका प्रेम संबंध था, बड़ा घनिष्ठ प्रेम संबंध था। इसके बाद अगर बात करते तो यहां पर इसने ललकारा था किसी को कि भाई हमारी जो है कि नौकरशाही मान लो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे, ठीक। उसकी वजह से लड़ाई होती है, नौकरशाही इसने जो मनवाया था वो मनवाया था इक्तदार मलिक अलू निया को, ठीक है, नाम याद रखना। मलिक अलुनिया, इसको कहती कि भाई देखो तुम मेरा शासन में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये क्या करता है? मना करता है। कैसे मान ले भाई, लड़की है, वो कैसे शासन कर सकती है, ये इसके भी अंदर था, ठीक। युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। अब ये लगी दीदी हारने, अब ये दीदी हारने लगी, कहीं बस हो गया क्या, विवाह किसका, इसका और इसका, किससे? रजिया सुल्तान से इसका विवाह हो गया, ठीक है। रजिया सुल्तान से विवाह हो गया। अब एक मिला और भी तो था, कौन? अश्वशाला का मालिक मलिक याकूत, नाम याद रखना, ये देखो। अश्वशाला का मालिक था किसका? अश्वशाला का अधिकारी, अश्वशाला का अधिकारी। अब तो बोला भाई खेला हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब ये दोनों लौट रहे थे कहां से, विवाह करके, पकड़ा 40 मिला को, कहा चल, दोस्त मिले, कहा चल, कहा हो गई, पहुंचा लेके अपनी सेना और वहीं पे ले निकालता तलवार और दोनों को
मारपीट खत्म, दोनों खत्म हो गए। नाम याद रखना, मलिक याकूत रजिया का शादी हुआ किससे? मलिक अलुनिया से। ठीक है, लिख लेना। डन। अब आते हैं, इसके बाद है बहरम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद की जो टॉपिक आती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो टॉपिक हमारा नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद सानी, भाई यहां महमूद होना चाहिए था। नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, 1246 से लेकर के इसका शासनकाल है 1265 तक। कब है? 1246 से लेकर के 1265। यहाँ पे 66 दिया हुआ है, कहीं 65 होता है कहीं 66 होता है, आप 66 ही लिखना। ठीक है, 1246 लेकर के 1266 तक इसका शासनकाल था। ये कुरान की आयतें बेचता था। इसके बारे में कुछ खास बातें लिखना। क्या है? पहला, कुरान की आयतें बेचता था। क्या करता था? कुरान की आयतें बेचता था। और ये टोपियां सिलता था भाई, टोपी। क्या सिलता था? टोपी। एक राजा है, फिर भी क्या सिलता था? टोपी। और इन टोपियों से मिला हुआ पैसे को दान कर देता था। टोपियां सिलता था। और इन टोपियों जो भी इसको प्रॉफिट होता था, जो भी इसको पैसा मिलता था, उसको क्या करता था? गरीबों में खैरात बांट देता था, दान कर देता था। ठीक, इल्तुतमिश का ये पौत्र है। ये बातें तो आप जान गए, इल्तुतमिश का क्या है? पौत्र है। इसके पे एक किताब लिखी गई है। क्या लिखी गई है इसके पे? किस पे? इस पे एक बुक लिखी गई है। बुक, कौन सी बुक है? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी बाई होम, किसके द्वारा? तबकात ए नासिरी किसके द्वारा पुस्तक लिखा जाएगा? ठीक है, हसन निजामी के द्वारा। किसके द्वारा? हसन निजामी। हसन निजामी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। क्लियर? लिख लेना। डन। अब आते हैं बलबन। ठीक है, बलबन के बारे में। बलबनी वंश का ये शासक था। 1266 से लेकर 1286 तक इसने शासन किया था। बलबनी वंश का शासक था। इसने 1286 से लेकर के 1266 तक इसने, सॉरी सॉरी सॉरी, 1266 से लेकर के इसने 1286 ईस्वी तक इसने शासन काल अपना चलाया था। ठीक, बलबन के बारे में बात करते हैं। इसका एक और नाम है बहाउद्दीन। क्या नाम है? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका उपनाम या कह सकते हैं सेकेंड नाम है। इसने एक पॉलिसी लाया हुआ था जिसको बोला था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्या था? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। एक पॉलिसी दिया था इसने, लिख लेना। और इसके अलावा एक थ्योरी भी दिया हुआ है इसने। ठीक, थ्योरी क्या दिया हुआ है इसने? यहां पे एक सिद्धांत भी दे रखा है जिसको बोला जाता था दैवीय राजस्व का सिद्धांत। दैवीय राजस्व का सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। किंगशिप, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप।
इसका एक दैवी राजस्व का सिद्धांत था, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग शिप। ठीक, वह खुद को पृथ्वी पे खुदा कहता था। ये जो है ये पीछे देख रहे हो ना, कौन? बलबन कहता था मैं ही कौन हूं? भगवान। मैं ही कौन हूं? खुदा। ठीक, बहुत बड़ी गलती की थी इसने, खुद को भगवान का करके और खुदा कह करके। ऐसे ही बर्बाद भी होगा, देखना। खुद को खुदा बोलता था। क्लियर है? इसने एक त्योहार यहां पे लाया हुआ था, इस त्योहार को बोलते हैं ईरानी नवरोज त्योहार। एक त्योहार लाया, ठीक है, ईरानी नवरोज का त्योहार लाया था। ठीक है, ईरानी नवरोज का इसने क्या लाया? त्योहार लाया था। त्योहार लिख लेना। ठीक है, हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और करते हैं। इसने जो चालीसा या तुर्क ए तुर्कान ए चिहलगानी, जो 40 लोगों का संगठन हुआ करता था, ये बहुत ही पावरफुल 40 लोग होते थे, यही राजा को चुना करते थे। इसको क्या किया? पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, लिखना। चालीसा को क्या किया? समाप्त। तुर्क के चियलगामनी को समाप्त करने वाला कौन शासक है? बलबन। इस बात को लिख लेना। और इसके साथ इसने विभाग बनाया। क्या बनाया? डिपार्टमेंट बनाया था। लिखना, कौन सा डिपार्टमेंट है इसका? डिपार्टमेंट का निर्माण किया था। इस डिपार्टमेंट का नाम जान लेना। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको दीवान ए अर्ज बोला जाता था। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज के नाम से इसको जाना जाता था। डिपार्टमेंट था दीवान ए अर्ज। ये कैसा विभाग था? ये कैसा डिपार्टमेंट था? ये डिपार्टमेंट था, ये था सैन्य डिपार्टमेंट। कौन सा था? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग। ठीक, डिपार्टमेंट अर्ज जो है वो सैन्य विभाग है। और यहां से ये गुलाम वंश खत्म होता है। जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह था कैउमर्स। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का कैउमर्स था। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा शुरू होगा, गुलाब खिले तो सास लोग खिले वाले के पास आते, वह है खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या है? देखो, ये 1290 से लेकर के 1320 तक चलने वाला ये खिलजी वंश है। ठीक, 30 सालों का ये शासनकाल है पूरा। ठीक, इसमें इसका जो फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, 1290 से लेकर 1296 तक शासनकाल करता है। 6 साल का इसका शासनकाल है, जिसका दूसरा नाम है मलिक खिलजी। मलिक खिलजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मलिक खिलजी के नाम से इसे विभाग बनाया था दीवान ए वकूफ। ये जो होता था ये रद्दी विभाग था। ठीक, रद्दी विभाग है, ये रद्दी कागज वाला विभाग था। दीवान ए वकूफ के नाम से इसको बनाया था, रद्दी कागज का विभाग। और इसका एक बड़ा लाइन फेमस है, कोट है कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं। क्या बोल रहा है? मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं। ठीक, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं, मेरी आदत मुसलमानों को खून बहाना नहीं है। मतलब इसका सीधा बात था कि मैं मुसलमानों पे अटैक नहीं करूंगा, मुसलमानों से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये बातें बोलता था। ठीक, इसके बाद आता है कि इसका जो भाई है, या कह सकते इसका जो भतीजा है, किसका?
खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो भतीजा या दामाद है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी मौत कर दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसको मार देता है। भाई खून खून में भरा हुआ, कमी नहीं सबके, हर जगह लड़ाई मारपीट करना, घर में ही मारपीट देना है। देख रहे हो भाई कितने गंदे लोग हैं ये लोग। कौसाम्बी, ठीक है, कौसाम्बी में क्या है, कौसाम्बी में ही मारा गया था। कहां मारा गया था, कौसाम्बी में। कौसाम्बी मणिकपुर में कहां मारा था, मारा गया लेकिन कहां, कौसाम्बी मणिकपुर में। कहां मारा गया, कौसाम्बी मणिकपुर में इसकी हत्या की गई थी। कहां की गई थी, कौसाम्बी मणिकपुर में। अब आता है जो टॉपिक आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। अलाउद्दीन खिलजी, इस टॉपिक को लिख लेना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 तक। दूसरा नाम है अली गुरसाय, ठीक। थ्योरी दिया था किंगशिप थ्योरी, ठीक। इसने एक थ्योरी दिया था, किसका, इसका नाम क्या था, किंगशिप थ्योरी। भारत का सिकंदर भी इसका बोला जाता था। इसने टैक्स लगाया था, एक चरीघर और एक घरीघर। इसने भारत में दो प्रकार के टैक्स लाए थे, एक चरीघर और एक घरीघर। लिख लेना भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट, लो लिखो, हो गया। आइए, शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी इसके, शासन की, अलाउद्दीन खिलजी के शासन की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला, मार्केट कंट्रोलिंग सिस्टम लाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। बाजार को भाई नियंत्रण कर लेता था। कैसे, सैनिकों का तनख्वाह उनका नहीं देता था। आज भी वो चीज हमारे फॉलो होती है, आज भी इंडियन आर्मी उसी को फॉलो करती है। सैनिकों को तनख्वाह नहीं देते, इंडियन आर्मी आज भी इसको फॉलो करती थी। वो क्या है, बाजार नियंत्रक प्रणाली में उसने अपने सैनिकों को कम तनख्वाह पे संतुष्ट कर लेता था। कैसे, इसके पीछे का राज भी तो जान लो। राज क्या है, पूछ लो भाई, मैं हूं बताने के लिए यहां पे। आओ भाई, राज जानते, राज, राज जानते, राज, आज राज क्या है इसका, राज, राज ये था। आज हमारे यहाँ सेना को क्या होता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलाउंसेस देते हैं। उसके अलावा, अलाउंसेस के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें उनको देते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ होता है क्या, मार्केट सिस्टम उनका अलग है। वह सामान जो लेते हैं वो अलग जगह से लेते हैं। कैंटीन, कैंटीन सुविधा देते हैं। वो कैंटीन सुविधा ये लाया हुआ था। इन सैनिकों के लिए एक बाजार खोल दिया, इस बाजार में सब कुछ तुम्हें मिलेगा, कम दाम पे मिलेगा। पैसा का बजाय कुछ जमीन भी दे देता था ये, इसीलिए ये लोगों को कम तनख्वाह पे भी क्या करता था, संतुष्ट करता था। दूसरा एक प्रथा लाया था इसने, घोड़े दागने की प्रथा लाया था, जिसको हुलिया प्रथा के नाम से जाना गया। एक विभाग बनाया इसने, विभाग भी बनाया था, दीवाने रियासत, दीवाने बरीद और दीवाने, कहाँ गए भाई, दीवाने मुस्त खराज, ठीक। पहला था दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसने बना रखा था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बनाया। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिटेक्टिव, ये रखता था भाई, डिटेक्टिव्स रखता था अपने पास। सोच लेना, इसने अपने पास क्या रखा, डिटेक्टिव्स रखा था। इस बात क्या रखना, जासूसों का इसने विभाग बना रखा था। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बना रखा था, ठीक। गुजरात पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण करता है, और गुजरात पर आक्रमण करता है, यहां से क्या करता है, आक्रमण ही नहीं करता है, यहां से एक व्यक्ति को कैद कर रखा था गुजरात वालों ने, जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। हाँ, ये वही मलिक काफूर है जिसको दिनारी के नाम से जाना जाता है, वही मलिक काफूर है। नपुंसक था न, ये क्या था, नपुंसक था, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा योद्धा था। नपुंसक तो भाई था, लेकिन बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक। इसको 1000 दिनार दे करके मलिक काफूर को, किसको, गुजरात वालों को दिया था 1000 दिनार। एक हजार दिनार देकर खरीदा।
खरीदा। क्लियर है? इसीलिए इसको बोला जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्या बोला जाता है? 1000 दिनारी। या बोल सकते हो ये इसका क्या है? सेकेंड नाम है। क्या नाम है? सेकेंड नेम। 1000 दिनारी इसका क्या नाम है? सेकेंड नेम है। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के भी नाम से जाना जाता था। लिख लेना इसको आप, उपनाम या सेकेंड नाम 1000 दिनारी के नाम से जानते थे। हो गया? आइए अब मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात करते हैं। बड़ा मजा है भाई के में। मुबारक शाह खिलजी बहुत मस्त आदमी। क्या है? बहुत मस्त आदमी। ठीक, मुबारक शाह मतलब मीठा मीठा, समझ गए? आइए, स्वयं को खलीफा घोषित करता है। पहला, स्वयं को खलीफा घोषित करता है। दूसरा, महिलाओं को वस्त्र पहनता था। इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को वस्त्र पहनता था। कभी अपने दरबार में बिना कपड़े के नग्न होकर के घूमता था। बिना कपड़े के पूरा दरबार घुमाता था। कोई किसी से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्या लाज शर्म कुछ नहीं पता, बस घूमो। राजा था। कर पाओगे तुम? हो पाएगा? नहीं ना। आइए, और इसको महिलाएं और हिजड़े बहुत पसंद थे। इसके समय में हिजड़ों का गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। इस टाइम में इसकी मतलब गोल्डन पीरियड, इसको हिजड़ों का गोल्डन पीरियड वगैरह बोला जाता था। इसने राजस्थान में मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था उखा मस्जिद। क्या नाम था? उखा मस्जिद। और लिख लेना पहले, पहले मुबारक शाह खिलजी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते कुछ। पहले ऐसे क्या? महिलाएं और हिजड़ों को पसंद करता था। औरतों को वस्त्र पहनता था। ठीक है, औरतों के वस्त्र पहना करता था। इसके अलावा इसने एक मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई? मस्जिद। निर्माण देख लेना इसका। इसने एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था उखा मस्जिद। ठीक है, इसने एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम है उखा मस्जिद। फिर से गलत लिख दिया भाई, क्या हो रहा है आज? मस्जिद बनवाया था, उसका नाम है उखा मस्जिद। क्लियर है? उखा मस्जिद इसने बनवाया हुआ था। इसके अलावा इसमें और भी लिखना चाहोगे क्या? बिना कपड़े के भाई घूमता था, ये लिखने कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कोई पूछता है कि बेढंग का शासक कौन था, तो यही था बेढंग का शासक, एकदम सबसे बेकार। ठीक है, महिलाओं कपड़े पहनता था, सारी चीजें। इसको भाई कोई ऐसा शासक था ना, समझ लो ऐसे, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि भाई देखो चीन वाले आ गए, ठीक है, और तुम कह रहे हो अभी आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो, सब आ गए घर के बाहर, घर के बाहर है, घर में नहीं तो घुसे, घर में घुस गए सब। अरे कैसे घुस गए यार, घर तो बंद किए नहीं थे क्या? कोई बात नहीं, आने दो। दरवाजे पे तो नहीं है मेरे, दरवाजे पे नहीं है, कोई बात नहीं भी। दरवाजे पे आ गए साहब, दरवाजे पे आ गए, और घर के अंदर तो नहीं आए हैं। ठीक, अब तुम्हारे पास आ गए, चले भी गए, हमको तो नहीं मारा, दुनिया मर जाए मुझसे क्या लेना देना। ऐसा हाल था इसका मुबारक शाह का। ठीक है, इससे फिर अलग अलग रियासतें टूटने लगी, यहाँ से रियासतें टूटेंगी। और खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह इसका अंतिम शासक था। अब आते तुगलक वंश पर। तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला शासक था तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक कब तक चला था? लगभग 94 साल तक, 94 ईयर्स। ठीक है, 94 साल तक तुगलक वंश चला था। इस समय मकबरे की आकृति चेंज हो गई थी। अब जो मकबरे बनने लगे थे वह पंचभुजाकार में आकृतियां बनने लगी थी। और इस टाइम के जो मकबरे जो बन रहे वह
पंचभुजा कार में बन रहे थे। पंचभुजी आकृति के क्या बनने लगे थे, मकबरे बनने लगे थे। जैसे पंचभुजी पंचभुजी आकृति का मतलब है कि जैसे ये जो इनका ये हुआ करता था, ये सारी चीजें पंचभुजियां होने लगी थी, इस तरीके के इनकी आकृतियां बनने लगी थी मकबरों की। ठीक, अब बात करते हैं, इसका फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, जो 320 से लेकर के 325 तक शासन करता है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम है गाजी मलिक। सेकेंड नेम लिखना इसका, गाजी मलिक। ठीक, पृथ्वीराज चौहान होता ना, ये सबकी हिम्मत नहीं थी भारत में आने की, ऐसे रखता जीबुआ पे धूर, पकड़ के खींच के मारता, उसे पटक के खत्म। क्लियर है, ऐसा शासक थे भाई हमारे यहाँ भारत में। आइए, इसने एक शहर बसाया था, क्या उसका नाम क्या था, अपने इसकी इसी वंश के नाम पे इसने एक शहर बसाया था, जिसका नाम था, शहर जो बसाया है, शहर तुगलकाबाद। इसने एक शहर बसाया जिसका नाम है तुगलकाबाद। ठीक, तुगलकाबाद इसने एक शहर बसाया। ठीक, इसके अलावा इसने किला बनवाया था, किला भी बनवाया है, आदिलाबाद का किला। ये कहां बना है, आदिलाबाद का एक किला भी बना है। किला कहां पर बना है, आदिलाबाद का किला। आदिलाबाद का इसने किला का निर्माण करता। ये दोनों है कहां, ये दोनों को लिखना, दिल्ली। ये दोनों जो है वो कहां पर है, दिल्ली में। आदिलाबाद का किला कहां है, दिल्ली में। फिर 325 में मृत्यु होगी, 325 में क्या हुआ, मर गया, सॉरी 1325 में मर गया। लिखना इतना, लिख लिया। ठीक, इसके समय में एक चीज थी, हुआ करते थे, बड़ा फेमस चीज थी, जिनको निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में इनकी दरगाह है, दिल्ली की बात आई तो बताए थे, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है। ठीक, और इनका जो दूसरा नाम हुआ करता था, निजामुद्दीन औलिया का जो दूसरा नाम था, इनको बोला जाता था योगी के नाम से, योगी के नाम से निजामुद्दीन औलिया साहब को पहचाना जाता था। ठीक, और इन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं किया, सिंगल लाइफ थे। साधु सन्यासी की जीवन ऐसे ही होता है, वो किसी भी धर्म का साधु हो ये मैटर नहीं करता, किसी भी धर्म का साधु हो ये मैटर नहीं करता भाई, कि किस धर्म का साधु हो उससे मतलब नहीं है। साधु लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमानों में खान पान जो होता है वो मीट मछली होता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जहाँ का जैसा धर्म जैसा जन्म लिया उसके अनुसार, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खाने को लेकर के वहाँ पे चीज़ें चली। खाने से धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। और इसका एक बड़ा एक व्यक्ति था जिससे इसका बनता नहीं था, एक व्यक्ति था जिससे इनका बनता नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था, एक चिश्ती है जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, किसका नहीं बनता था, किसका भाई, गयासुद्दीन तुगलक का किससे नहीं बनता था, निजामुद्दीन औलिया से। इसी जगह लिख लो, गयासुद्दीन तुगलक का एक व्यक्ति से नहीं बनता था जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया चिश्ती है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक, निजामुद्दीन औलिया साहब ने इसको भाई बोल रखा था कि देखो तुम अभी बहुत क्रूर शासक हो, तुम्हें थोड़ा झुक कर रहना पड़ेगा मेरे आगे। ठीक है, झुकना पसंद नहीं था राजा साहब थे, तो इन्होंने इसको श्राप दिया था क्या,
बोला था निजामुद्दीन औलिया साहब का एक कोट था, एक लाइन था, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। ठीक, दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया साहब ने क्या दिया था, कोट दिया हुआ था कि दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए? इसके लिए बोला था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। इस बात को नोट कर लेना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन है जो अभी कमेंट में लिखो यार, अभी तुरंत लिखो कमेंट में, दिल्ली अब दूर नहीं है। किसने बोला था? लिख दो कमेंट में, बता दो। ठीक, आइए इसको लिख लेना। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है आप? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उपनाम है जौना खान। उपनाम जौना खान। ठीक, अपने नाम पे इसने एक शहर बसा रखा था। ठीक है, इसने शहर बसा रखा था, जैसे जौनपुर वगैरह, ये नहीं, जहांपनाह नगर। ठीक, लेकिन उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली दिल्ली सल्तनत का सबसे कुछ पढ़ा लिखा शासक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। एक हेडिंग दे लेना थोड़ा सा छोटा सा, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। दूसरा डालना, दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल असफल शासक भी था। ये जो भी नीति बनाता था सारी असफल हो जाती थी, जितनी भी नीतियां क्रिएट करता था क्या होता था, असफल हो जाता था। और इसी के समय में सबसे ज्यादा साम्राज्य था। इसी के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य भी हुआ करता था, सबसे ज्यादा साम्राज्य। ठीक, सबसे ज्यादा। ठीक, सबसे ज्यादा साम्राज्य भी इसी के समय में हुआ करता था। और पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्रोह का सामना भी इसी को हुआ था। विद्रोह इसी के समय में सबसे ज्यादा हुआ था दिल्ली सल्तनत में। ठीक, इसने एक विभाग बनाया था, कुछ बातें करते विभाग पर। इसने एक विभाग भी बना रखा था, विभाग था। विभाग जो हुआ करता था वह कृषि को लेकर के हुआ करता था, जिसको बोला था दीवाने कोही। क्या होता था? दीवाने कोही, जिसको बोला गया दीवाने कोही। ये क्या था? कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसने एक डिपार्टमेंट बना रखा था जिसका नाम था दीवाने कोही। क्लियर है? लिख लेना, हो गया। ठीक, शहर भी बसाया इसने, शहर बसाया जहांपनाह नगर। इसने एक शहर भी बसा रखा था जहांपनाह नगर। किला भी बनवाया है, फोर्ट। किला इसने बनवाया है,
छप्पन कोट का दुर्ग, जिसको बोला जाता है छप्पन कोट का दुर्ग। छप्पन कोट का दुर्ग ये कहां पर है? ये भी लिखो, दिल्ली। दिल्ली लिख लेना। हो गया भाई, आगे बढ़ो। छोटा सा इसके टाइम में एक और लिख लेना, क्या उसके लिए दूसरी पेज खोलू। लिखो, इसके समय में इसके समय में एक मोरक्को के यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां वाला है भाई? ये मोरक्को वाला। इब्न बतूता कहां का? मोरक्को का। एक यात्री है जिसने एक बुक लिखा था। इसके समय में इब्न बतूता आया, लिखो आया। बुक है इसकी, बुक, इसके बुक का नाम है रेहला। रेहला क्लास 12th के हिस्ट्री में पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, मोरक्को वाला। ठीक, इब्न बतूता का यात्री, ये क्लास 12th का पार्ट है। ठीक, इसके समय में एक यात्री आया हुआ था, रेहला, सॉरी इब्न बतूता था, उसकी एक पुस्तक है रेहला। क्लियर, लिख लेना। हो गया, आगे बढ़ो। इसके कुछ असफल कार्य हैं, कुछ असफल कार्य लिखो। इसके समय में इसने जो असफल कार्य किए थे, क्यों ये इतना ज्यादा असफल हो रहा था, क्यों विद्रोह हो रहा था, ये सारी भी चीजें तो जानना जरूरी है भाई, क्यों हुआ आखिर, उसको भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसके समय में असफल कार्य क्या होता। सबसे बड़ी असफल कार्य किया था इसने, राजधानी का परिवर्तन किया था। राजधानी उसने अपनी दिल्ली से कहां कर दिया था? देवगिरी, महाराष्ट्राबाद, या आज का दौलताबाद। ठीक है, इसने अपनी राजधानी पहले बदला। क्या सबसे पहला असफल कार्य में लिखना? राजधानी का बदलना। क्या है? राजधानी का बदलना, राजधानी परिवर्तन, राजधानी का परिवर्तन। पहला राजधानी कहां था? पहले कहां था? पहले था दिल्ली, दिल्ली में थी। ठीक, बाद में कहां हो गया? बाद में कहां पर है? महाराष्ट्र में। कौन से महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में किस जगह? देवगिरी। कहां पर? देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र, एमएच, देवगिरी महाराष्ट्र। आज का क्या है ये? आज इसको क्या बोला जाता है? दौलताबाद, दौ दौलताबाद। ठीक, देवगिरी को आज बोला जाता है दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये इसका बड़ा वह था, ठीक है, असफल कार्यों में से एक कार्य था, जो कि इसने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था, जिसको दौलताबाद के नाम से जाना गया। ठीक, ये बड़ा गड़बड़ का कि रीजन देखो, रीजन बता रहा हूं। दिल्ली इंडिया के सेंटर में था, जहां पे शासन बहुत बढ़िया कर सकता था, लेकिन उसने अपनी सेंटर से कहां ले लिया? देखो, जैसे भारत हमारा है, ये यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर में, इधर में ऊपर नॉर्थ इंडिया पड़ेगा, इधर साउथ, इधर ईस्ट इंडिया, इधर वेस्ट इंडिया, और इधर में साउथ इंडिया। दिल्ली की ये इस साइड में आ गया, तो ऊपर के तीन चीजों को तो छोड़ दिया भाई। यहां पर अटैक्स होगा तो कौन बचाएगा इसको? अब यहां पे इसकी राजधानी छीनी जाएगी, कौन बचाएगा अब इसको? क्लियर है? यहां इसकी राजधानी छीनी जाएगी तो कौन बचाएगा? ठीक, इसने पे चांदी के सिक्के की जगह पे, ठीक, इसने चांदी के सिक्के की जगह पर तांबे का टोकन चलाया था। क्या चलाया था? चांदी के सिक्के की जगह पर इसने तांबे का टोकन चलाया था। दूसरा असफल कार्य देखो, चांदी के सिक्के की जगह पर तांबे का
टोकन चलाए। ठीक, इसके असफल कार्यों में एक असफल कार्य ये भी, किसने चांदी के सिक्के की जगह पे क्या चलाया था, तांबे का टोकन चलाया था। तीसरा असफल कार्य क्या है, इसने दोआब के क्षेत्रों में कर बढ़ा दिया था। दोआब, यू नो व्हाट इज दोआब? नहीं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक ये नदी चल रही है, ठीक, एक ये नदी चल रही है, इन नदियों में से कोई भी एरिया और दूसरी नदियां भी जुड़ी हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इस बीच का जो क्षेत्र, ये सारी चीजें, ये जो क्षेत्र है, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है दोआब एरिया। दो नदियों के बीच में जो एरिया होता है इसको बोला जाता है दोआब। दोआब एक बहुत ही उपजाऊ एरिया होता है जहाँ पे फसल उगाना बड़ा उपजाऊ होता है। यहाँ पे इसने क्या किया कि क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, सबसे गलत काम किया था। यहाँ क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, लोग गुस्सा हो गए, खप्पा हो गए। ठीक है, क्लियर है? ये भी बड़ा एक गलत कार्य था इसका। लिखना, तीसरा नंबर है, दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। क्लियर? दोआब क्षेत्र में से क्या किया, कर बढ़ा दिया। लिख लेना। हो गया? अब बात करते कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में बात करते? फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी के बीच में अपनी शासनकाल चलाया था। इसका शासनकाल 1358 से लेकर के 1388 तक था। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। इसका दूसरा नाम बोला जाता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड नेम लिखना। सेकेंड नेम दिल्ली का अकबर। दिल्ली का अकबर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसको नाम दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर। क्या? दिल्ली सल्तनत का अकबर। यहां पे लिख लेना, दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसके बाद इसके समय में सबसे ज्यादा बेरोजगार थे, इसके समय में सबसे ज्यादा निर्माण हुआ था, इसके समय में सबसे ज्यादा बगीचे बने थे, इसके समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे। इसके समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे यार, लिख लो इसको भी। इसके समय में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या था? पहला बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगार। और इसी के समय में सबसे ज्यादा क्या हुआ है? निर्माण भी इसके समय में सबसे ज्यादा हुआ है। और इसी के समय में सबसे ज्यादा बगीचे भी बने हैं। क्या? इसके समय में सबसे ज्यादा बगीचों का भी निर्माण हुआ है। और लिखना, इसी के समय में सबसे ज्यादा क्या थे? गुलाम भी थे। इसके समय में सबसे ज्यादा क्या थे? गुलाम। क्लियर है? इसके समय में सबसे ज्यादा गुलाम भी थे। अब बात करते हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये गोल्डन एरा ऑफ क्या था? गोल्डन एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके शासन काल को बोला जाता है सौड़ कालीन। दिल्ली सल्तनत का सौड़ कालीन शासन था, या कह सकते हो कि समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत। लिखो, देखो, गोल्डन एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक, गोल्डन एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके समय में
आइए, इसने कुछ शहर का निर्माण कराया था, जैसे कि जौना खान के नाम पर शहर बनवाया है इसने। जौना खान के नाम पर जौनपुर का निर्माण कराया। किसका कराया? जौनपुर। ठीक, जौना खान के नाम पर इसने जौनपुर का निर्माण कराया। ऐसे ही करके इसने लगभग 300 शहरों को निर्माण कराया था, जिसमें कुछ के नाम मैं बता रहा हूं, जैसे फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार। जैसे लिखना हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर। ठीक, जैसे 300 शहर बसाए थे। ठीक है, ऐसे जिसने 300 शहर बसाया हुआ था। क्लियर है? लिख लीजिए, तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम। हो गया? आइए, देखिए इसने कुछ विभाग बनाए हुए थे। विभाग था जैसे कि दीवान बदगान, बंदी विभाग बनाया हुआ था। फिर दूसरा विभाग इसका दीवान ए इस्तिकाक, पेंशन विभाग था। दीवान ए खैरात, ये दान विभाग था। ठीक, ऐसे इसने 3 विभागों का निर्माण कराया था, इसमें आप देख सकते हैं विभाग बनाया हुआ है। फिर अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले इसी ने पाया था। अशोक का अभिलेख जो कि मेरठ का अभिलेख था, इसको सबसे पहले इसी ने पाया हुआ था। फिर टोपरा अभिलेख, अंबाला हरियाणा वाला जो है, उसको भी इसी ने पाया हुआ था। हरियाणा का अंबाला में जो टोपरा अभिलेख था, उसको भी इसी ने खोजा था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वह नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो 1388 से लेकर के 1344 तक चला हुआ था। ठीक, लिख लेना इसको भी आप। हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई, दोस्तों को बुला लिया? नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी शेयर कर दो वीडियो। उनके भी कृपा करो, वो अभी भाई पढ़ लिख करके सीयूटी निकाल ले और भी आगे बढ़े भाई। ठीक है, उनकी भी नंबर अच्छी आनी चाहिए। अपने साथ उनको नहीं पढ़ाना है क्या? उनको भी पढ़ाओ अपने साथ। अब आते हैं सैयद वंश के बारे में बात करते हैं। सैयद वंश जिसका फाउंडर है खिज्र खान। खिज्र खान, इसका दूसरा नाम जो है, सैयद वंश के फाउंडर का जो दूसरा नाम है, उसका नाम है रैयत आला। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? रैयत आला। तो जो बनेगा शासक वो बनेगा मुबारक शाह। इसके बाद आता है लोधी वंश, जो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। पहला अफगान वंश है ये, फर्स्ट अफगान वंश से, पहले अफगानी, ये पहला अफगान वंश है। कौन? लोधी वंश। अभी जो चारों हमने पढ़ा था, ये जो तुर्क थे, ये लास्ट जो है अफगान वर्ग है, अफगान वंश है। फाउंडर कौन इसका? बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर 1488 तक है। अपने नाम पर सिक्का चलाया, जिसको बोला गया बहलोल लोधी सिक्का। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष। आइए बात करते सिकंदर लोधी, जो इसके बाद का जो शासक है वह 1488 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। ये 1504 में आगरा शहर बनाया था। ठीक, और मुस्लिम महिलाओं को मजार पे जाने से रोका था। भाई ये देख लो, नोटिस कर लो, क्वेश्चन पूछेगा, मुस्लिम महिलाओं को मजार पे जाने से किसने रोका था? यही था वह सिकंदर लोधी। इसको देख लेना ध्यान से, यह है जिसको मुस्लिमों महिलाओं को मजार पे जाने से रोक दिया था। उसके बाद इसने गज ए सिकंदरी यंत्र चलाया था। गज ए सिकंदरी यंत्र चलाया था, जमीन नापने का पैमाइश था। फिर गुलरुखी नाम से, किसके नाम से? गुलरुखी नाम से। किस नाम से? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। क्लियर है? गुलरुखी नाम से इसने क्या लिखा था? कविताएं लिखा था। इब्राहिम लोधी,
जो 1517 से लेकर 1526 तक शासनकाल चला था इसका, 1517 से लेकर 1526 तक इसका शासनकाल है। जो फर्स्ट पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी। पहले पानीपत के युद्ध में बाबर से इसकी लड़ाई होती है और यहाँ क्या होता है, ये मर जाता है। बाबर की इसकी लड़ाई होती है और ये क्या होता है, मर जाता है। ध्यान देना थोड़ा। 37 साल तक शासन वर्ष है, शासन इसका वर्ष है। और सबसे ज्यादा शासन करने वाला ये जो व्यक्ति है बहलोल लोदी है, जो 1451 से लेकर 1488 तक करता है। क्लियर है? हमारी टॉपिक यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ खत्म होने के बाद जो हमारी कल की जो टॉपिक होगी वह होगा मुगल वंश। क्या होगा? मुगल काल। हमारी जो टॉपिक कल की शुरू होगी वह होगा मुगल डायनेस्टी, मुगल काल। हमारी जो कल की टॉपिक है वो मुगल काल है। ठीक, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। हाँ, अरे रुको 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 रुको, अभी कहाँ चले, अभी बाकी है यार, अभी चल दिए तुम। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट कौन करेगा? अब अभी फिर रुक जाओ, दोस्तों को भी बुला लेना। क्लियर है? हमारी टॉपिक यहाँ खत्म होती है। चलिए आपसे अगले टॉपिक मुगल काल में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। जय हिंद।